जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव हैं और हमारे अभिभावक भी हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित नेपाल से चलकर आए हुए श्री सुरत्र बाबू, जो एक एडवोकेट भी हैं और कुशल राजनीतिक हैं। बहुत परिश्रम हुई अब की बार चुनाव में, लेकिन सफलता नहीं मिली है। हम कामना करते हैं कि एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस कार्यक्रम में उपस्थित दीनदयाल पटेल जी, दिनेश पटेल जी, श्री शिवजी राय पटेल जी, हमारे गौड़ जिला से चलकर छोटे भाई के समान उच्च कोटि के पत्रकार श्री अभिमन्यु पटेल जी, इनके साथ है ब्रिगेड से जिला अध्यक्ष जो विशेश्वर बाबू हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेश पटेल जी हैं, अनुराग बाबू हैं, डॉक्टर गोरख प्रसाद, हमारे बाला और कलैया के अध्यक्ष श्री रमेश पटेल कुर्मी जी, कोषाध्यक्ष श्री राम प्रसाद पटेल जी, श्री नरेश पटेल जी, जिला अध्यक्ष अजय पटेल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सेक्रेटरी से चलकर आए हुए ब्रजेश पटेल जी, तुतोलिया प्रखंड के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष अजय बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित आयोजक मंडल के सभी सम्मानित क्षेत्रीय अध्यक्षगण, सभी सदस्यगण और माताएं और बहनें बड़ी संख्या में आई हुई थी। सबका हम हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत देर से यह कार्यक्रम चल रहा है और हम बताते चले आप सभी को कि देश के पैमाने पर ही नहीं, विदेशों में भी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। हम सभी पटेल समाज के लोग बड़ी आस्था और निष्ठा से सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि भी मनाते हैं। ये हमारे लिए गौरव का क्षण और गौरव का पल है। लेकिन सबसे बड़ा क्षण वो है हम लोगों के लिए कि दुनिया सरदार पटेल को लौह पुरुष के रूप में मानती है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। सभी जातियों में सम्मान पाने वाला व्यक्ति विशेष व्यक्ति होता है और वह गुण हमारे सरदार पटेल में निहित था। इसलिए हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हम बड़ी प्रसन्न मुद्रा में सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं। वो अपने से अपना नाम सरदार नहीं रखे थे, वो अपने से लौह पुरुष अपना नाम नहीं रखे थे। हम नागपुर गए थे तो देखे एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा था और उस पर लिखा था आयरन मैन। सरदार पटेल को आयरन मैन से जो जानता है उसी का हिंदी में रूप है लौह पुरुष। तो ऐसे लोग धरती पर बड़ी सदियों के बाद आते हैं और इतिहास गवाह है कि बोल आपसे आग्रह करते हैं कि बोलिए। बोलने वालों का इतिहास लिखा जाता है, तलवार चाटने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता है। इसलिए बोलना सीखिए, अपनी बात को मजबूती से रखना सीखिए। आजू बाजू बाएं आगे पीछे मत देखिए। जब बोलिए तो स्टेट में बोलिए, तब आपका कीमत लगेगा। इतिहास गवाह है, तलवार चाटने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता है। आप देखे होइएगा पूर्वी चंपारण के चुनाव में जब महेश्वर बाबू चुनाव लड़ रहे थे, राजद ने उनका टिकट काट दिया, पार्टी से निकाल दिया और बैक नहीं किए महेश्वर बाबू, नामांकन दिए और बड़ी बहादुरी से बड़ी मुताबिक से चुनाव लड़े। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूर्वी चंपारण का सारे राजपूत चाहे किसी दल में हो,
निर्दलीय चुनाव जिता दिया, इतिहास का बाहर इसलिए हम कहते हैं कि बोलना सीखिए। जिस दिन बोलना सीख लीजिएगा आपके आजू बाजू में कोई भटकने वाला नहीं मिलेगा। और आज इस कार्यक्रम में साथियों का जो हम लोग रोजगार देखा है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आपके प्रति मन में एक बहुत सम्मानजनक भाव आया है। ऐसे एक कहानी हम बता दें आपको, 2003 में हमारा अपहरण हुआ था। हम जब मोतिहारी से लौट रहे थे उस समय हम मुखिया थे। आप सबों के आशीर्वाद से 10 साल हम मुखिया रहे हैं। आपकी बार मेरी पत्नी सुमन पटेल जी मुखिया है भराई पंचायत की। दूसरे जगह कहीं हम लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। जिला परिषद आरक्षण में था, समिति आरक्षण में था, नहीं तो हम लोग दोनों पर बात चुनाव नहीं लड़ते एक साथ। ये कमियां रहती है। तो जब हम लौट रहे थे मोतिहारी से, तो गाय पुल जो है भैरानी से पूरब साइड में, वहां मेरा अपहरण हुआ। 6:10 शाम का वक्त था और दिवाली का समय था। धनतेरस का एक दिन पहले मेरा अपहरण हुआ। और नेपाल से उस समय खुली सीमा थी, SSB के जवान नहीं रहते थे दोनों तरफ, सशस्त्र सीमा का बल के जवान भी नहीं रहते थे, लेकिन खुला वातावरण था, क्राइम होता था, इसमें कोई शक नहीं है। उस समय खलील मियां का एक क्रिमिनल था, वो हमको पकड़ लिया, छोड़ भी दिया। लेकिन फिर इसमें कुछ और टीम थे, सब टीम का सहमति नहीं बना, हमको लेकर गया। धनतेरस का समय आया दूसरे दिन, और हम ये कहानी इसलिए बता रहे हैं कि उस समय सुरेंद्र बाबू के पिताजी जिंदा थे और गोकुल बाबू उनका नाम था। हमारे भिलाई से पैसा तो अधिक नहीं लिया, सब 1,20,000 रुपये नेपाली उसे लिया। पैसा भिलाई से नहीं गया, गोकुल बाबू ने सारा अरेंजमेंट किया और कहा कि पैसा भिलाई से नहीं जाएगा, यहां से दिया जाएगा। पहले उन्हें छोड़ाने का काम किया जाए, उस चंगुल से पहले निकाल दिया जाए। और उन्होंने धनतेरस का समय था, पैसा उस समय कोई देता नहीं है। लक्ष्मी पूजा के समय आ गया, दिवाली के दिन मेरा, दिवाली के एक दिन पहले हम छूटे, 2 दिन हमारे उस समय कस्टडी में। वो स्नेह और प्यार आज भी झलकता है। और नेपाल में तो बेटी रोटी का दादी हमारी उधर की है तो नानी हमारी इधर की है, बेटियां इधर की है तो बहू उधर की है। ये बेटी रोटी का संबंध है और इसको बखूबी हम सभी निभाना जानते हैं। नेपाल से जितने साथी आए हुए हैं, बंधन में जब कार्यक्रम होता है तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और आज का भी कार्यक्रम आप समझ लीजिए, कमेटी के लोग, पटेल सेवा संघ के जो लोग हैं, ये आपका कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम हो गया। कई जिला के लोग इंडिया में आए ही, लेकिन नेपाल की इतनी बड़ी संख्या में आपके अतिथि आए, ये आपके लिए गर्व की बात है। ये आपका सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो गया। और भारत और नेपाल का संबंध बहुत ऐतिहासिक और बहुत पुराना है। आपको हम बताते हैं कि राजा विराट नगर जो नाम सुने होइएगा, उस समय महाभारत काल में राजा विराट हुआ करते थे, वहां विराट नाम था उनका। और पांडवों का जब एक व्रत का जब अज्ञातवास बिताना पड़ा, तो उसी राजा विराट के यहाँ उन्होंने सुरक्षित और संयमित जगह उन्होंने चुना और वही 1 साल का अज्ञातवास बिताया उन्होंने। इतना मधुर संबंध है। मतलब जब इंडिया पर जब बारी आई संकट की, तो नेपाल का विराट नगर तैयार था पांडवों का अज्ञातवास बिताने के लिए, सुरक्षित जगह था। नेपाल देश बहुत छोटा है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। ये हम बताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जो इज्जत और प्रतिष्ठा को मिली, नेपाल में एक जगह है भत्ता धाम। 1991 में सबसे पहले मैं वहाँ भत्ता जंगल में पैदल जाकर के जल चढ़ाने का काम किया बाबा दुधेश्वर नाथ को। और आज
लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। मैं केवल 45 साल में गया था, लगभग 5 साल, और आज लाखों की संख्या में जल चढ़ता है। सभी लोग कहते हैं कि भिलाई के भुवन पटेल जी का दिन है कि सावन का मेला लगता है, कांवरिया ग्रुप पे सभी लोग जाते हैं। तो एक पौराणिक संबंध है। रामावतार में आइए तो तुलसी ने तो यहां तक लिखा कि राम नहीं होते तो तुलसी की रामायण अधूरी रह जाती। संत शिरोमणि तुलसीदास ने लिखा है कि राम नहीं होते तो तुलसी की रामायण अधूरी रह जाती, और सीता जनकपुर में नहीं जन्मती तो राम अधूरे रह जाते। इतना प्रगाढ़ संबंध भारत और नेपाल का है जो टूटने से नहीं टूटेगा। कुछ लोगों की नजर लगी है, मैं इस बात को मानता हूं। आज सीमा पर चहलकदमी बढ़ी है पुलिसों का, दोनों तरफ से खुली सीमा होने के चलते अपराधी बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तान से आते हैं खुली सीमा के चलते चले जाते हैं, लाभ मिलता है। उस सबके मद्देनजर रखते हुए दोनों देश के हाई कमान इंडिया लेवल और देश लेवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा की सुरक्षा के लिए चौकसी बढ़ाई गई है। लेकिन हम लोग हमेशा प्रयास करता है कि नेपाल से आने वाले लोगों को कोई कष्ट नहीं हो, और इसके लिए कई बार जरूरत पड़ी है तो ऐसे विषय लड़ाई भी लड़ी है, और जोरदार लड़ाई लड़ी है। हम तो कहाँ नहीं पाते कि बोलिए, इतिहास बोलने वाला को लिखा जाता है, करवा चाटने वाला को इतिहास नहीं लिखा जाता है। ये आप समझिए इस चीज को। और जिस दिन बोलना आपको सीख जाएंगे, आपके आजू बाजू में कोई भटकने वाला नहीं मिलेगा। सरदार पटेल एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। जब 600 कुछ विरासतों को उन्होंने जब मिलाया, और मिलाने का जब कार्यक्रम चल रहा था, तो एक अंग्रेज ने उनसे कहा कि काहे को इस फेर में पड़े हो सरदार, हम तुमको एक बड़ी विरासत का जिम्मेवारी दे देते हैं, मालिक बना देते हैं, छोड़ दो इस चीज को, पार्ट पार्ट में हिंदुस्तान है, इसको रहने दो। सरदार पटेल ने कहा कि हम पटेल हैं, हम धोखा नहीं दे सकते। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पटेल की यारी और शेर की सवारी नसीब वालों को मिलती है। ऐसे हमारे सरदार पटेल थे। उन्होंने टूटना कबूल किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकना कबूल नहीं किया। और उनके हम वंशज हैं, हमें गर्व है, हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। हमारे रगों में, हमारे ध्वनियों में उनकी रग प्रवाहित होती है। इसलिए हम आग्रह करेंगे आप सभी से कि निश्चित रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण से हम जरूर पीछे हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन लगे रहिएगा तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। हम जोर देंगे कि बेटों को जो हम शिक्षा देते हैं, उससे कम हम अपने बेटियों को शिक्षा नहीं दें। शिक्षा, पहले एक साथी ने बताया, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना अधिक पीता है उतना ही अधिक दहाड़ता है। वो आपको अंधकार से उजाले के ओर ले जाता है। अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो आपको अपना ही बोला हुआ शब्द में असमंजस महसूस होगा आपको कि हम क्या बोले हैं, कहीं गलत तो नहीं बोल दिए। इसलिए हम आग्रह करेंगे आप सभी लोगों से कि आने वाला कल आपका ही है। एक कवि ने लिखा है कि जब तक रास्ते समझ में आते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं, लौटने का वक्त हो जाता है। कुणाल साहब ने जो बात कही है, छोटे भाई हैं हमारे, हम लोग महसूस किए हैं। अभी इधर 3-4 महीने हम लोगों ने महसूस किया है 3-4 महीने में आपस की फूट कड़वी है, एक सच्चाई है। आपस की फूट,
आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। कैसे? तो पैर की मोच और जूते में पड़ा हुआ कंक्रीट आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको रोक सकता है। उसी प्रकार से छोटी छोटी गलतियों को सुधार करने की जरूरत है। हम दोनों भाई की शेयर कर रहे थे कि हम लोग जिला स्तर पर कुछ लोगों के शिकार हम लोग बन जाते हैं, जिससे हम लोग में काफी कमी आई है। इसको संभालने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि भैया आपकी बात जैसे भी हो, कुछ तो उन्होंने बात बता ही दिया है, लगे हैं वो भी कि जैसे भी हो आपकी बात चुनाव लड़ना ही है तो लड़ना ही है। क्योंकि एक लंबा समय आप लोगों के बीच में हम लोग का निकला है। आज वो समय निकल गया, वो वापस आएगा नहीं। काठमांडू भी हम लोग गए थे, सभी साथी गए थे अपने अपने गाड़ी से। श्रवण कुमार जी उस समय मुख्य सचेतक थे पार्टी के। कलकत्ता से काठमांडू पहुंचे हम लोग। भाई कार यहाँ से गए थे 4 व्हीलर से, 10-15 गाड़ियाँ थी। बहुत सफल कार्यक्रम रहा। हम देखे हैं कि नेपाल में जो भी कार्यक्रम हुआ है बड़ी श्रद्धा और स्नेह से कार्यक्रम होता है। और प्रसाद जिला से लेकर रोहतक गाँव तक और इधर धरामा, काठमांडू, सभी जिलों में हम गए हैं। और जो कार्यक्रम लगा काफी सफलता मिली और बड़े पैमाने पर लोगों में एक जागृति आई। लोग एक दूसरे को समझने लगे। हम लोग भी उतना लोकप्रिय नहीं थे उस समय, लेकिन जाते जाते और बुलाते बुलाते एक ऐसा समीकरण बना कि ये इस कार्यक्रम के बारे में हमको भी किसी से बात नहीं है। एक लड़का, ये बाबू जो बैठा हुआ है, ये फोन पर ही हमको मैसेज दिए। तो आज मैसेज दिए 2 महीना पहले। तो प्रोग्राम संजोग से सब जगह लगा था। जिला में भी बुढ़ाट था, 2 जगह जिला में कार्यक्रम था, आदापुर में था। लेकिन हमने कहा कि जब आप बोल दिए हैं, पहले जवाब दे दिए, तो हम आपके यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद में कार्ड उड़ाया, हम दिखे। फिर अभिमन्यु बाबू से बात हुआ, कहे कि भैया हमको चलना है, लेकिन आप नहीं चलेंगे तो फिर होगा कैसे? तो आप बोले कि तब आप आइए। और हम पता नहीं था कि सुरेंद्र बाबू, विशेश्वर बाबू, अनुराग बाबू सब लोग आने वाले हैं। लेकिन जब देखे हैं तो मन हमारा गदगद हो गया है। मन में बुझे कि एक तरह से बहुत उल्लास है हमारा। और हर प्रोग्राम में जो जाते हैं, चाहे जिला में हो, पश्चिमी चंपारण में हो, पूर्वी चंपारण में हो, नेपाल में कहीं कार्यक्रम हो, सभी लोग का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। इसलिए हम बहुत अधिक कुछ नहीं कह करके मैं इतना ही कहूँगा कि आप इस कार्यक्रम को निरंतर गति दीजिए। और कुणाल साहब जो बोले हैं कार्यक्रम के मध्य में, बीच में जो कार्यक्रम आप लगा दिए हैं, इससे कार्यक्रम खंडित हो जाता है। और जो एक समा रहता है, जो एक आयोजन का जो एक मुख्य उद्देश्य रहता है, जो अच्छे वक्ता है, जो बाल साहब जी, जो हम लोग तो भाई आपके जिला के बगल का है, लेकिन जो नेपाल से हमारे मित्र देश से, जो पड़ोसी देश से आए हैं, सबका एक सम्मान करना और सबके प्रति एक मतलब कि आप लोग आभार प्रकट करते कार्यक्रम का रूपरेखा कुछ और। खाना तो सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है, खाना जरूरी है, लेकिन कार्यक्रम के बाद में अगर खाना होता है तो कार्यक्रम का सफल हो जाता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम एक दिन समय निकालते हैं, अभिमन्यु बाबू से बात करेंगे और सुरेंद्र बाबू से बात करेंगे। कुणाल साहब के नेतृत्व में हम चाहेंगे कि टीम आपका तैयार हो रहा है। पहले भी आप जाकर के बहुत मदद किया है हमारा। तो हम तो पहले ही बोले हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो हो सकता है कि आपकी का समय हम लोग के पक्ष में हो जाए और आप 5-7 आदमी का शिष्टमंडल आप बनाइए। CM का फैक्स नंबर और CM का कॉन्टेक्ट नंबर हम उपलब्ध कराएंगे आपको। और आपके माध्यम से वहाँ प्रोग्राम बुक हो। छठ दिवाली के बाद प्रोग्राम रहे, लेकिन छठ दिवाली के बाद हम पहले ही हम चाहते हैं कि अगर आपसे प्रोग्राम हम बुक कराएं और आपके माध्यम से वहाँ बुक हो। एक बार मिलिए मुख्यमंत्री जी से और मिल करके आग्रह कीजिए। हमको लगता है कि अगर आप लोग चलेंगे तो
तो अब की बार निश्चित सफलता मिलेगी। और मदन भाई भी हमारे गार्जियन है और हम तो इनको इस चंपारण का सरदार पटेल मानते हैं और इनका नेतृत्व हमेशा हमको मिलता रहा है, इनका आशीर्वाद असली मिलता रहा है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है एक फोन कर देने के बाद चले जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इनका भी बहुत हमारे लाइफ में सहयोग है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इस पाने के लिए देखिए बनने वाला से बनाने वाला बड़ा होता है। तो बनने वाला में तो क्या गुण है नहीं गुण है वो क्या समझता है, लेकिन बनाने वाला व्यक्ति ऐसा होता है कि उसमें कुछ गुण में कमियां भी होती है तो उसका बखान के कुछ जगह पर पहुंचा जाता है। और एक बार जगह से मिलेगा, आप देखिए एक राजनंदन राय रक्सौल से अटैक हुए 10 साल रहे, आज वो नहीं है। मैं भी नंबर होकर नहीं आया हूं, लेकिन आज उनके नहीं रहने के बाद रामबाबू यादव, सुरेश यादव, कपिल देव यादव ये सारे प्रत्याशी हैं वहां। टिकट उन्हीं के इर्द गिर्द में घूमती है, संख्या पर हम लोग अधिक है वहां, लेकिन हम लोग आज तक उस जगह पर नहीं पहुंच पाए। आज देख लीजिए आपका इस चंपारण का पृष्ठभूमि देख लीजिए। इस चंपारण में फजलुर रहमान साहब सांसद हुआ करते थे, इसके बाद मनोज पांडे हुए, रघुनाथ झा हुए, फयाजुल आजम हुए, धामू बाबू हुए, 15 साल मदन जायसवाल और 15 साल संजय जायसवाल। संख्या बल हम कम नहीं है, नौतन है, चरपटिया है, बेतिया है, आपको रक्सौल है, नरकटिया है, सुगौली है, सब जगह संख्या हमारी अधिक है। लेकिन ये भी बात हम मानते हैं जो सुरेंद्र बाबू ने कहा कि जब तक पार्टियां यह नहीं देखती है कि यह आदमी सीट निकाल सकता है वो टिकट देने का रिस्क नहीं लेता है। और जब आपके पास पैसा होगा तो हम समझ रहे हैं कि पार्टी भी आपके पास आएगी और आपका भी मनोबल होगा कि हम चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित जीतेंगे। इसलिए उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए और होगी ही। टिकट जब मिलती है तो बहुत लोगों का आस बढ़ जाता है। हम लोग देखे पवन जायसवाल के लिए नेपाल से चंदा आता है, उसे बहुत से लोग कहते हैं। तो आज मुख्यमंत्री जी से तो जो मिलने वाली टीम गई थी तो ये भी कह दिया कि पैसा की चिंता आप मत कीजिए, टिकट दीजिए, जिता कर लाने का काम हम लोग करेंगे। ऐसी बात हुई थी, लेकिन हो सकता है कि उस समीकरण नहीं पड़ा हो, नहीं समझ पाए हो। आज समझ जाए, समय बीता। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजक कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों को, सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को बहुत बहुत शुभकामना, सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए आप सभी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बातों को मैं यही समाप्त करता हूँ।